हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। बहुत ही जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होना है बच्चों, बहुत ही जल्द आप लोग का अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आप लोग को पता चल जाएगा। तो बच्चों आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो आज आपके लिए हम एक बहुत ही मस्त वीडियो लेकर के आए हुए हैं। यह वीडियो आप लोग का क्लास 9 के साइंस के हैं, जो कि सारे MCQ प्रश्नों का बच्चों। और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस प्रश्न है, क्योंकि ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है और आगे की एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो में आप पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल में, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का कितने नंबर का रहने वाला है और किस टाइप के रहने वाले, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो कहोगे सर सब्जेक्ट जो है वो साइंस है, ठीक है। समय 1.5 घंटा रहने वाला है। कुल पूर्णांक जो है वो 40 है, ठीक है। ये प्रीवियस प्रश्न बच्चों, इसलिए 40 है। हो सकता है इस बार 30 प्रश्न रहेगा आप लोग को, ठीक है। तो कुल प्रश्न कितने हैं, तो 40 है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पहले प्रश्न को देखिए, पढ़िए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, तो कह रहा है कि खरपतवार क्या है। खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। आप लोग को यहाँ समझना होगा बच्चों कि ये जो खरपतवार है ये क्या है। तो जब हम फसल बोते हैं तो फसल के साथ में कई अवांछनीय पौधे उग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे खेतों में कि जब फसल को बोया जाता है तो उनके साथ कई अवांछनीय पौधे, जिसको हम लोग आवश्यकता नहीं होती बच्चों, वे उग जाते हैं। उन पौधे को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। तो ये फसल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं समझिएगा। कह रहे पौधे को बढ़ने से पहले ही मार देता है। क्या खरपतवार कभी फसल को मार देता है क्या? नहीं ना बच्चों, मतलब ये नहीं होगा। पौधे को बढ़ने के लिए हावी कर देता है। क्या खरपतवार अधिक होने से कोई पौधा बढ़ जाता है? क्या फसल अधिक बढ़ता है क्या? नहीं ना, मतलब ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है फसल पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो कम उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये नहीं जाना है कि उपरोक्त सभी, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि देखते हैं कि उपरोक्त सभी कहाँ पे दिया हुआ है और उपरोक्त सभी खोजते हैं और इसको टिक कर देते हैं। तो पहले समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है। तो खरपतवार जो होता है बच्चों, ये इसमें क्या करता है कि पोषक तत्वों की कमी कर देता है, ठीक है। और ना ही ये पौधे को बढ़ने से पहले मारता है और ना ही इनको हावी करता है बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है कौन सा है, ठीक है। देखिए बच्चों, वह पोल्ट्री पक्षी जो विदेशी नस्ल की है, जिनमें अंडे देने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो किस में होता है, तो व्हाइट लेगॉर्न में होती है, ठीक है। तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए व्हाइट लेगॉर्न। चलिए प्रश्न संख्या 3 कह रहे मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति की है। देखिए प्रश्न कितने अच्छे पूछे गए हैं बच्चों कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजातियां हैं जो इतालवी प्रजाति की है। तो कहोगे सर इतालवी प्रजाति की कौन है, एपिस मेलिफेरा। कौन है, एपिस मेलिफेरा। तो सही उत्तर आप लोगों को पता चल गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं बच्चों बारूद होता है। देखिए जो बारूद है, तो बारूद क्या है बच्चों, क्या बारूद में तत्व है? जी नहीं। यौगिक है? जी नहीं। तो बारूद में क्या होता है, तो मिश्रण होता है, ठीक है। तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूफरिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई है। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह क्या है, यानी इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह क्या है। तो बच्चों पहले पढ़िए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न विधियों में प्राप्त क्यूफरिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं क्या है, एक ही पाई गई है। किस नियम का है, तो बच्चों आप लोग को याद आना चाहिए अस्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। क्या है, अस्थिर अनुपात का नियम कहीं दिया है, देखिए जी हाँ सी नंबर में दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर अनुपात का नियम। चलिए अगला प्रश्न है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है। देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है। कितना हो जाए बच्चों, याद रखोगे 2000। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, पहला में 200, दूसरा में 2000। जी बिल्कुल सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 कह रहे दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। ठीक है, कह रहा है बच्चों दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या है। ठीक है, तो चाल का क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर दूरी दिया है 8 तो समय कितना दिया है 1, फिर दूसरा दूरी में है 16 तो समय 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाए बच्चों, चाल क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों आपके पास जो है कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में मतलब एक समान वृत्तीय मतलब कह रहे कि जो चाल है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, वृत्तीय गति में यानी वृत्ताकार में गति कर रहा है, तो कह रहा है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। जी नहीं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ये भी संभव नहीं है। चाल चर और वेग अचर रहते हैं, ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक ही ऑप्शन बच गया, चाल जो होता है वो अचर होता है लेकिन वेग चर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। देखिए इन चार जो दिए ऑप्शन इनमें से कौन है जो गलत है। अब समझिए, पहला कह रहा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है। ठीक है, क्या है, कौन सा युग्म गलत है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं और नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो देखिए लाइसोसोम क्या होता है, तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नाभिक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया हुआ है। लाइसोसोम जो होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है बच्चों आपके पास में कि पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल का अवशोषित करते हैं किस विधि द्वारा, विसरण, अंतःशोषण, प्रासरण, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो कहोगे सर प्रासरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। दूसरा कह रहा है यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों की बीच सामग्री का परिवहन करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। ठीक है, आप समझिए इसका बच्चों प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है इनमें से कौन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो सी पढ़े हैं बच्चों यहाँ पे देखिए, यह ऊर्जा उत्पादन का एक स्थल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत बता रहा है। ठीक है, संबंधित इससे नहीं है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था बच्चों, तो आधे सभी को रदरफोर्ड महोदय ने। किसने किया था, रदरफोर्ड महोदय ने। ठीक है, चलिए जेम्स चैडविक ने क्या किया था कहोगे सर न्यूट्रॉन की खोज किया था। किसका खोज किया था, तो न्यूट्रॉन ने की खोज किया था। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटीन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, तो आप सब याद रखोगे। चलिए वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी जिनकी परमाणु संख्या सेम हो, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, तो भिन्न भिन्न हो। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन 1 फिर हाइड्रोजन 1, ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कहोगे सर 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो जिनकी परमाणु संख्या सेम लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो समस्थानिक कहते हैं। और जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या सेम होती है उनको हम लोग समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। चलिए प्रश्न संख्या कह रहा है कक्षा 3 एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए
m कक्षा में अधिकतम कितने होते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² होता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे तीसरी कक्षा में, तो 2, ठीक है, n की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो कहोगे सर 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 यानी 9 दूना 18। तो तीसरी कक्षा में अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी, ठीक है। अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु, एक क्या है बच्चों? अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है, तो वह है, ठीक है, यानी गति करने के लिए किसी स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वह 1 मीटर की चाल से गति करेगी। दूसरी बात कह रहा है बच्चों कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, तो यहाँ होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा वो सही हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? तो याद रखोगे, ठीक है, यानी ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कहोगे सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जड़त्व का गुण है, देखिए जड़त्व का गुण, ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया था बच्चों? कहोगे गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया था? कहोगे सर न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। गैलीलियो का नियम या तो फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जो जड़त्व होता है बच्चों, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। तो किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। क्या प्रश्न है बच्चों? ठीक है, बच्चा जैसा प्रश्न पूछा है। तो जड़त्व का गुण किस में होता है? तो जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में होती है, चाहे उनका द्रव्यमान कम हो चाहे उसका अधिक हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यानी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता? बच्चों आप लोग को पता है F बराबर क्या होता है? तो m इंटू ए होता है। तो 6 kg द्रव्यमान की, ठीक है, गेंद में 4 kg क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए तो कितने बल की होगी? तो 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या है m, तो यहाँ पे कितना बच्चों, ये कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी एफ निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ लिया है? तो हमसे पूछ लिया गया है कि बल की आवश्यकता। तो बच्चों एफ बराबर क्या होता है? तो कहोगे सर एफ बराबर एम ये होता है। तो एम बराबर मास कितने है? तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 6 kg है। इसका त्वरण कितना बच्चों? तो 4। तो 6 चौके क्या हो जाएगा? 24 न्यूटन। कितना हो जाएगा बच्चों? 24 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, जाइलम किसका बना होता है? तो जो जाइलम होता है बच्चों, ये किसका बना होता है? ठीक है, तो जाइलम किसके बने होते हैं? तो ट्रेगिड्स और वाइका, ये दोनों के बने होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहे हैं, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन किसको जोड़ती है बच्चों? तो आप लोगों को पता है टेंडन किसको जोड़ती है? तो एक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि ये क्या करती है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्न में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? यानी क्या कह रहा है? कह रहे जब दुर्घटना हुआ तो हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, यानी कि हड्डियों को अलग कौन करता है बच्चों? ठीक है, तो हड्डियों से हड्डियों को अलग कौन करता है? तो लिगामेंट का टूटना, लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 21 में कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? तो बच्चों 23 में से 12 घटा दीजिए। 23 में से 12 अगर घटाते तो क्या होगा? 3 में 2 1, 2 में 1 11, यानी कि ये सोडियम हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 11।
अगर तत्व का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? तो कहोगे सर 2 8 1। अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? तो 1। इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो 1। ठीक है, चलिए 22 कह रहे 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा? यानी कि 300 केल्विन बच्चों, 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में हम लोग चेंज करते हैं तो 273 घटाइए इसमें, तो 300 में से 273 को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? तो कहोगे सर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है? ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है? सॉरी 96 ग्राम कार्बन में। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हम सोचे क्वेश्चन नंबर है 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी? देखिए कार्बन, ठीक है बच्चों, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 12। तो 12 में उससे क्या हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, तो 96 ग्राम दिया तो 96 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 ठीक कितना हो जाएगा? 96, यानी टोटल कितने मोल हो जाएंगे? कहोगे सर 8। ठीक है, 24 कह रहा है 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, याद रखिएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 कह रहा है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उनका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा बच्चों? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिए। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर है तो उनका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा 2.4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो पदार्थ का जो घनत्व होता है वो प्रमाणिक पदार्थ के घनत्व के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 कह रहा है लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है क्या पे है? एक पदी, वर्नाक्यूलर, द्विपदी और बहुपदी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विपदी। 28 कह रहा है वर्गीकरण की मूल्य इकाई क्या है? यानी किसी की जीवों की जो वर्गीकरण की जाती है उनकी मूल इकाई क्या होती है? किस्म, प्रजाति, जीन्स और परिवार। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इसका होता है प्रजाति। क्या होता है? कहोगे सर प्रजाति। चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या होती है बच्चों? तो उनकी जो विशेषता होती है, ठीक है, फल जो होता है बंद बीज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, CaOH होल पावर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये कुल 30 MCQ प्रश्न था बच्चों, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 30 MCQ प्रश्न जो है आप लोग को भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग MCQ प्रश्नों को देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।